एआई जो है बेसिकली मशीन लर्निंग प्रोसेस को यूज़ करता है। डैट मीन्स कि हमें जो चीज़ पसंद है अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो मशीन को समझ में आ जाता है कि इस इंसान को ये चीज़ पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम ये इंसान कोई भी सवाल पूछे इससे रिलेटेड तो ऐसे ही कुछ सवाल का जवाब देना है। डैट मीन्स अगर मेरे पास एआई दो ऑप्शन रख देता है, या तो पानी या खाना, और मैं खाना को चूज़ करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो ये याद रखेगा कि मैं लास्ट टाइम खाना चूज़ किया था, अब खाने में वो मेरे को कैटेगरी देगा। खाने में हो सकता है कुछ वेज के आइटम दे दे, कुछ नॉन वेज के आइटम दे दे, ऐसे ऐसे करके मशीन सीखता है। अब जिस जिस पे मैं टिक करता जाऊंगा, जिसको कैंसिल करता जाऊंगा, उस हिसाब से भी वो सीखते रहता है उन चीज़ों से कि क्या चीज़ इसे पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। और उन डाटा को कलेक्ट करके वो हमारा जस्ट एक डिजिटल अवतार वो बन जाता है। इस तरह से समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। हम उसे बताते हैं कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, और उस डाटा से वो खुद ट्रेन होता है, एक डिजिटल अवतार हमारा क्रिएट हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोडिंग करना पड़ता था हर एक चीज़ करने के लिए, पर अभी मशीन लर्निंग में ऐसा होने लगा है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी डिओडोरेंट सर्च किया, कोई मोबाइल सर्च किया, कोई पीसी सर्च किया, तो जो चीज़ सर्च किया, जिस स्पेक्स का सर्च किया, उसके रिगार्डिंग मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन हर जगह ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। उनको कैसे पता चला कि मेरे को ये पसंद आ रहा है? इनका जो एल्गोरिदम है या इनका जो एआई है वो उन डाटा को कवर कर रहा है कि एक इंसान कितने देर तक किसी एक प्रोडक्ट को देख रहा था। अगर मान के चलो मोबाइल है, मोबाइल को मैंने 2 सेकंड के लिए देखा, उसके जस्ट नीचे लैपटॉप आया, लैपटॉप को मैंने 5 सेकंड के लिए देखा, तो अब अमेजोन का जो एआई है वो डिटेक्ट कर लिया है कि मेरे को लैपटॉप ज़्यादा पसंद आ रहा है इंस्टेड ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो मेरे को नेक्स्ट जो भी सेल आएगा, बिग बिलियन डे सेल या जो भी सेल्स होते हैं, इन चीज़ों में वो लैपटॉप्स ज़्यादा प्रेफर करेगा मेरे को। ऐसे ही अलग अलग जगह डीप मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ होती है। अब यहाँ से आते हैं हम अपने टेक्स्ट टू इमेज वाले कैटेगरी में। ठीक है, ये अपग्रेड कैसे हो रहा है दिन पर दिन। पहले तो टेक्स्ट टू इमेज बहुत बेकार था जब स्टार्टिंग में नया नया आया था, पर अभी धीरे धीरे वो अच्छा बनते जा रहा है, मतलब एकदम रियलिस्टिक। कोई भी अच्छा से अच्छा आर्टिस्ट बता नहीं सकता कि क्या सही है और क्या फेक है। ठीक है, ये काम कैसे करता है। स्टार्टिंग में जब ये नया नया, तो प्रॉब्लम ये था कि इसके पास ज़्यादा डेटा नहीं था इंसानों के बारे में, इंसानों को ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो रैंडम सा कुछ भी बना के दे देता था। फिर धीरे धीरे इंसानों को जो पसंद आने लगा, इसका मशीन लर्निंग फीचर्स डिटेक्ट करने लगा कि इस तरह का चीज़ इंसान को पसंद आता है, और वैसे ही चीज़ें ये इंसानों को रिकमेंड करने लगा। अब जैसे इंसानों को रिकमेंड करने लगा, वैसे इसको भी पता चलने लगा कि इस तरह का इंसान किस तरह का बिहेवियर, चीज़ें पसंद आती है, इसको खाने पीने में क्या पसंद करता है। तो ऐसे ऐसे करके नए नए चीज़ें डिस्कवर करने लगा। कोई अगर इमेज में मेरे को उसका ग्राउंड पसंद आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम किसी और इंसान के लिए अगर वो इमेज बनाएगा तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड एस्थेटिक्स का वो ध्यान देगा। किसी के लिए वीडियो बनाएगा तो नेक्स्ट टाइम सबसे पहला मॉडल जो होगा वो बहुत बेकार होगा, फिर उससे ट्रेन होगा। नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड टाइम वो वीडियो बनाएगा किसी इंसान के लिए, तो पुराने गलतियों को सीख के और नए चीज़ों को ऐड करके वो खुद से इम्प्रूव करता जाएगा, इम्प्रूव करते जाएगा। तो ऐसे काम करता है हमारा एआई, इससे सीखता है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा मॉडल खराब जाता है, फिर धीरे धीरे ह्यूमन माइंड को पढ़ना स्टार्ट करता है, और ह्यूमन माइंड और किस तरह से काम करता है उन चीज़ों को सीख के ये एक हल्का फुल्का सा एक लगाता है, और वो गेस एक्चुअल सही हो जाता है कि हाँ, इस तरह का ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ऐसा सा फंक्शंस है, कि ऐसा आउटपुट दे कि ह्यूमन एक बार में सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ पे बात बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि फेस स्वैप वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। सबका काम करने का तरीका सेम ही है। अगर इमेज बनाना जानते हो, टेक्स्ट टू इमेज आता है, टेक्स्ट टू वीडियो आता है, तो फेस स्वैप वगैरह आराम से हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे ऐसे इन डेप्थ चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता। मशीन लर्निंग में मैं ज़्यादा अंदर गया नहीं, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बताया था कि मशीन लर्निंग काम क्या होता है। और मैं मेरे वीडियोस को भी फॉलो कर रहे होगे तो बहुत सारा एआई पे अभी वीडियो बना रहा था बहुत टाइम से, और बनाता रहूँगा चीज़ें अवेयर करने के लिए। प्रीमियर प्रो पे एआई आ गया है, फोटोशॉप पे तो एआई आ ही गया था, अभी हाल फिलहाल में प्रीमियर प्रो पे भी एआई आ गया। तो प्रीमियर प्रो का एआई कर क्या रहा है, मोस्टली वही काम कर रहा है जो पहले नॉर्मली हम लोग मैनुअल हाथ से करते थे। इसमें होता क्या है, एआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि किस टाइम पे कहाँ पे पॉज है, या जैसे आवाज़ें जो हैं, तो वहाँ पे वो कट लगा देता है ऑटोमेटिक। कहाँ पे मेरे बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, उस बैकग्राउंड साउंड को कम करता है। मैं वो वाला फीचर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर तो ये एआई उन चीज़ों को सीख रहा है।
तो नेक्स्ट टाइम जब इस प्रीमियर प्रो का नया वाला वर्जन आएगा अगले साल, हो सकता है उसमें और इम्प्रूवमेंट मिल जाए, या 6 महीने बाद जो नया अपडेट आएगा उसमें हो सकता है और इम्प्रूवमेंट मिल जाए एआई में। तो वो सीख रहा है कि साउंड को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, पिच क्या होता है, कैसे एडजस्ट करना होता है, ह्यूमन कितना कितने तरह के एरर निकालता है अपने ऑडियो में, उसको फिक्स करने का तरीका क्या होता है। ये सब चीज़ें मशीन लर्निंग के अंदर आ रही हैं, चीज़ें सीख रहा है और उन चीज़ों को कैलकुलेट करके नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं कर रहा है जो पिछले बार उसने किया था। ठीक है, तो ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूँगा। जस्ट इस वीडियो में यही बताना था कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, और ज़्यादा मैं डीप में गया नहीं, क्योंकि डीप में जाऊँगा तो हो सकता है जो न्यू न्यू है या जो एआई सुन के ही यहाँ आए हैं तो उनको समझ में ना आए, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।